बोर्ड पे देख रहे होंगे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लिखा हुआ, तो बड़े परेशान हो जाएंगे आप लोग कि यार डायमेंशन एनालिसिस में ये क्या घुसा रहे है ना। तो एक्चुअल में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले हैं इसका। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग रे, राइट? तो क्योंकि जो भी आपने फॉर्मूला बनाया है, जो भी आपने इक्वेशन बनाया है, वो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, भले ही आप उसको सीजीएस में कर रहे हो, मतलब सेंटीमीटर्स या फिर ग्राम सेकेंड्स में कुछ यूज कर रहे हो, या फिर एमकेएस में यूज कर रहे हो, या फिर एफपीएस में यूज कर रहे हो, या एसआई में यूज कर रहे हो, वो डायमेंशनली हमेशा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे है वो देखते हैं। तो हमें काइनेमेटिक्स के तीनों इक्वेशंस पता है सबको, जिनको नहीं पता है उनको आएगा, लाइफ में एंट्री मारेगी ये सारी चीजें। तो v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as। तो ये क्या है p और u, तो हमें पता ही है कि अगर इसको हम लोग नोटेशन जाने तो क्या है, v is nothing but फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी है ये, है ना। u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, v हो गया, u हो गया, ये प्लस साइन है a t। तो a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन, राइट, कि स्पीड कितने से चेंज हुई, बढ़ी है या कम हुई है, ये जानने के लिए। फिर t, t क्या है हमारा, टाइम, राइट। और s, इस फॉर्मूला में पहले s दिख रहा है आपको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू मिल गई हमको। तो हम हमेशा 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हैं वो वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत बार ये इक्वेशंस, पहले चैप्टर में पूरा काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस ही आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, 10th वालों को तो दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने कर लिया है सब। ठीक है, सो दीज आर द 3 इक्वेशंस, और इसमें ये किसको क्या बोला जाता है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब इसका अपन हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो चलो बिठा देता हूं मैं इसको। काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, उसका डायमेंशन एनालिसिस करते हैं हम, डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, चलो। सो बोला गया है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला है हमको, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं हमको देखना पड़ेगा। तो इसके यूनिट्स हमें पता चाहिए, तो हम एसआई यूनिट यूज करके देखते हैं। तो एसआई यूनिट में क्या होता है, अगर मैं इसको इक्वल टू साइन के लेफ्ट में इसको एलएचएस बोलूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और ये वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आरएचएस। आरएचएस को मैं यहां लिखता हूं आरएचएस। ठीक है, तो अब एलएचएस में जो भी चीजें दी गई है इस पूरे इक्वेशन में, वो क्या है, एलएचएस में दिया गया है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है उसका यूनिट, राइट। तो इसका हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस लिखेंगे, मतलब डायमेंशंस लिखेंगे। तो डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, जैसे इसका क्या होगा, दिस इज मीटर। मीटर किसका डायमेंशन, मतलब लेंथ है। ठीक है, तो L इन स्क्वायर ब्रैकेट L टू द पावर 1, मतलब L1 स्क्वायर ब्रैकेट में, और फिर ये है सेकेंड्स, स्मॉल s लिखता हूं, इसको कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, तो स्मॉल s। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टाइम का। तो डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, L1 t -1 हो जाएगा, है ना। M0 वो तो पता ही है आपको, जो भी
डायमेंशन में नहीं है उन सबको 0 0, तो उसका पावर 0 0 देके लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को भी लिख सकते हैं। तो m1t-1 हो गया, राइट। तो अगर इसका डायमेंशन ये है, मतलब इसका यूनिट ये है, तो सबके यूनिट वैसे ही होने चाहिए। तो देखते हैं कैसा है। आरएचएस में क्या आता है, पहले u है ना, तो u में अगर u का मैं डायमेंशन निकालू, तो पहले यूनिट निकालू, तो क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड करेंगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मतलब भी लेंथ है और टाइम भी, एस मतलब टाइम है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, एल, इसका पावर 1 होता है, L1 t टू द पावर -1। ये t जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट। तो इसका भी डायमेंशन एनालिसिस हमने लिख लिया, है ना। अब हम लिखते हैं a और t का, ठीक है। a और t एक साथ है, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा बताइए। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड्स, है ना। तो इस सेकेंड और यहां से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मार देगा इसको, है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, यूनिट क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड ही बचेगा, फिर सेम यूनिट आ गया, तो सबके यूनिट सेम आया, है ना। तीनों में अगर देखें, चलो रेड पेन से लिखता हूं कि इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, इसका भी डायमेंशन होगा L1 t -1, है ना। अगर इस फॉर्मूला में जितने भी, या इस इक्वेशन में जितने भी कंपोनेंट्स है, उन सबका डायमेंशन अगर सेम है, तो हम ये बोलते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आया क्या, डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, ठीक। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करिए, इसमें ये डायमेंशनली करेक्ट ही मिलेगा आपको, हर जगह लेंथ L1 और t -1 ही मिलेगा। समझ में आया क्या, चलो लिख लो इसको, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। सो नाउ अब सेकेंड इक्वेशन जाते हैं। काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन, काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन क्या है बताइए। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। LHS को कम जगह लगेगी, इसलिए मैं कम ले लेता हूं यहाँ पे। LHS को कुछ भी नहीं लगेगा वैसे, हाँ, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS, इसमें घमासान युद्ध चलेगा। क्या है देखिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब, है ना, पता ही है आपको, डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका यूनिट है मीटर, तो इसका डायमेंशन एनालिसिस हो जाएगा L टू द पावर 1 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं राइट हैंड साइड में एक वैल्यू लूं, कौन सी, ut की, ut में क्या हो जाएगा, u इज मीटर पर सेकेंड और टाइम भी सेकेंड्स, तो सेकेंड में सेकेंड को मार दिया तो क्या बचेगा, m मतलब मीटर, किसका डायमेंशन है, लेंथ का, L टू द पावर 1, तो लेंथ ही आया, उसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन लेंथ ही आया, मतलब यूनिट्स भी सेम आ रहे हैं,
और डायमेंशन ऑब्वियसली फिर सेम ही आएगा। देन नेक्स्ट इज, चलो रेड पेन से लिखता हूं, थोड़ा फील आएगा आपको, हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है हाफ, है ना, 1/2 इज कांस्टेंट नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ए का क्या यूनिट होगा, एक्सीलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन टाइम का क्या यूनिट होगा, टी स्क्वायर है, तो मतलब सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड स्क्वायर को मार दिया, क्या आएगा, मीटर। तो मीटर आया, तो डायमेंशन क्या होगा, L1 होगा। समझ में आ रही है बात। तो डायमेंशन एनालिसिस में आपने ये देखा कि तीनों का भी डायमेंशन सेम है, तो हम ये बोलेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है ये भी इक्वेशन, ठीक है। तो तीसरा इक्वेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2l, जल्दी से करो, ठीक है, बताता हूं फिर मैं। चलिए, थर्ड इक्वेशन है, क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन, काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन। तो उसमें भी हम लोग LHS और RHS ले लेते हैं। तो LHS और RHS में हम लोग को क्या मिला, दिस इज v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब क्या, यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, है ना, वेलोसिटी है ना ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, सॉरी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, गलती से बोल रहा हूं, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, L2, और ये सेकेंड मतलब t -2, t टू द पावर -2 एंड L टू द पावर 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम लोग, डायमेंशंस लिख रहे हैं, उसके डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे यू स्क्वायर, ऑब्वियसली ये भी वेलोसिटी है, तो ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा L टू द पावर 2, और ये हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, हमने उसको वहां पर भेज दिया। फिर यहां पर आ रहे हैं हम लोग 2as, तो 2 एक कांस्टेंट है, तो 2 वैसा के वैसा ही रहेगा, उसका कोई यूनिट नहीं है। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ये स्मॉल s है, ये कैपिटल S है, ये बड़ा S है, ठीक है। सो नाउ दिस विल बिकम मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर। इसका भी अगर हम डायमेंशन लिखे, है ना, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन कितना आ जाएगा, मीटर मतलब लेंथ का डायमेंशन है L टू द पावर 2, और सेकेंड स्क्वायर मतलब डायमेंशन है T टू द पावर -2। समझ में आया क्या, ठीक है। तो L2 T टू द पावर -2, ये है हमारा डायमेंशन। तो देखा आपने, तीनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर उसकी यूनिट्स भी सेम है, तो हम ये बोलेंगे दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा कन्वर्जन्स क्या होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें एसआई यूनिट में, कुछ यूनिट्स एसआई यूनिट में होंगी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, उनको ही हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कुछ क्वांटिटी सीजीएस यूनिट में है तो उसको एसआई में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको बोला है एग्जाम्पल में, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फोर्स है। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। हमने बोला था कि न्यूटन है ना, पता है ना आपको। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। क्या है? डाइन। डाइन नहीं, डाइन। तो अब ये तो एग्जैक्टली तो इक्वल होंगे नहीं, कुछ एक फैक्टर होगा, है ना, जिससे इतना न्यूटन मतलब इतना डाइन, ऐसा कुछ होता होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन समझते हैं बात कि हाउ मेनी न्यूटन इज इक्वल टू डायन, या हाउ मच डायन बिकम्स न्यूटन। ठीक है, ऐसा कुछ कन्वर्जन हमको आना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन का डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं बोलूं, चलो इसको देख लेते हैं कि इसका यूनिट न्यूटन है और इसका डायन है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि 1 न्यूटन का मतलब कितना है? चलो फोर्स है, फोर्स मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मतलब क्या? केजी, है ना। तो मैं पकड़ लेता हूं 1 केजी। इसका मतलब यह है कि 1 केजी अगर कोई मास है, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है 1 केजी मास, ठीक है, और इस मास को फोर्स देंगे, तो अगर ये मास एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट कितने से किया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को, देखते हैं, अगर ये 1 केजी का बॉल है, अगर इसको मैं धक्का दे रहा हूं, अगर ये डिस्प्लेस हो जाता है, ये एक्सेलरेट करता है, इसकी स्पीड चेंज होती है, इसका मतलब क्या है कि मैंने उस पर 1 न्यूटन फोर्स दिया होगा। अगर वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, है ना, ऑन अ 1 केजी मास, तो इट विल एक्सेलरेट विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो अगर मास मैंने लिया, मास का यूनिट है 1 केजी, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमको इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें कन्वर्जन के कुछ तौर तरीके पता होने चाहिए। जैसे कि देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है कि अगर मैं इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करूं, ये तो एसआई में हो गया ना केजी, तो 1 केजी सीजीएस में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम्स, बराबर है। ठीक है, और अगर मैं 1 मीटर को सीजीएस यूनिट में लिखने की कोशिश करूं, 1 मीटर को सीजीएस यूनिट में लिखने की कोशिश करूं, तो 1 मीटर मतलब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। सही बात है कि नहीं? 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एसआई यूनिट में सेकेंड्स है ना, यहां पर भी सेकेंड्स, तो यहां पर भी सेकेंड, यहां पे भी 1 सेकेंड है, यहां पे भी 1 सेकेंड है। सेकेंड स्क्वायर है, तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां पर भी 1 केजी दिख रहा है आपको, उसको कैसे रिप्लेस करेंगे हम? 1000 ग्राम, बराबर। जहां हमें 1 मीटर दिख रहा है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे, बराबर है। और जहां 1 सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां पर भी 1 सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में
सेकेंड्स, टाइम को सेकेंड्स में ही मेजर किया जाता है, ये आपको बात पता है, ठीक है। तो क्या हो गया, डिवाइडेड बाय, यहां पर भी सेकेंड स्क्वायर, यहां तो सीजीएस यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं 1000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 5 जीरो आ जाएंगे, और ये यूनिट वैसा का वैसा लिखते हैं हम लोग, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को नया नाम दिया गया है, दैट इज डाइन। क्या नाम दिया गया, डाइन। तो 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन मतलब कितना, 1 न्यूटन मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन। ये कन्वर्जन आपको याद हो जाना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, या फिर वक्त पे आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लिख लो इसको। आइए नया एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोला है कि एनर्जी, तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है एक्चुअल में जूल, है ना, और सीजीएस यूनिट है अर्ग। जूल तो साइंटिस्ट का नाम है, अर्ग के बारे में मुझे नहीं पता है, ये याद नहीं है अभी। तो एसआई यूनिट जूल है, सीजीएस यूनिट उसका अर्ग है, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जी की हम बात करते हैं, एनर्जी जैसे हम लोग वर्क से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का अभी आपने देखा, फोर्स कैसे मेजर किया जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मास को हम लोग एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, केजी। एक्सेलरेशन को एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं मीटर, एसआई यूनिट में। सारे के सारे एसआई यूनिट में लिखे हैं मैंने, है ना। और जो भी एसआई यूनिट में मैं लिखूंगा उसका यूनिट क्या आ जाएगा, जूल, ठीक है। तो जब भी मैं जूल लिखता हूं या मुझे 1 जूल आंसर निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं 1 kg, यहां पर भी 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1। तो जब भी मैं किसी भी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 करता हूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इसका यूनिट होता है जूल्स का, तो हमें पता है कि इसमें क्या करना है कि 1 kg अगर एसआई यूनिट में है, तो इसी को सीजीएस यूनिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम्स। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम्स। 1 मीटर, 1 मीटर मतलब क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, सही बात है ना। देन यहां पर अगर 1 सेकेंड है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी 1 सेकेंड हो जाएगा। ये सारा का सारा सीजीएस यूनिट में, ठीक है, सीजीएस यूनिट में। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कि यहां पर अब ये वैल्यूज पुट कर दो। तो यहां पर बोला है कि 1 जूल, तो जूल को पूरा नहीं लिखते, अब कैपिटल जे से डिनोट करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, तो कैपिटल जूल जे से डिनोट किया जा सकता है। तो 1 जूल, है ना, 1 जे लिखा है, तो 1 kg की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, राइट। 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, यहां पे पुट कर दिया हमने 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
फिर डिवीजन में लिखा 1, तो यहां पे हो जाएगा 1 सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू, ये क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी 100 है तो 10⁻, ये कितने आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका ग्राम तो है ही है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। तो मैं इसको मिटाऊं ना, चलो आप लिख लीजिए इसको, पॉज करके मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को फिर से लिखूं तो क्या हो जाएगा कि 1 जूल का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम, जो यहां से लिखा, यहां से क्या हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको साथ में लेके आता हूं, 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का नया नाम क्या है, इसी का नया नाम है अर्ग, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है, सॉरी सीजीएस यूनिट है, तो ये इसका नाम हो गया अर्ग। और ये क्या हो जाएगा, जब भी पावर मतलब किसी के बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब बेस सेम अगर है तो हम क्या करेंगे, सेम बेस लिख देंगे और 3+4 कर देंगे। 3+4 क्या हो जाता है 7, तो यहां पे लिखा हमने 7, हम लिख सकते हैं 1 जूल मतलब 10⁻⁷ अर्ग्स, 10⁻⁷ अर्ग। समझ में आ रही है क्या बात। तो ये चीजें आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, मजा आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर अगर कन्वर्जन में ही दिक्कत है, ये सारे प्रॉब्लम्स करने में ही दिक्कत है, तो फिजिक्स फिर डिफिकल्ट लगने लगेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को लगे। तो प्लीज इन सारी चीजों को नोट कीजिए, तो मजा आएगा, ठीक है। चलो चलिए आइए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस कुछ देखे हमने, यहां पे लिखा हुआ है कि 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है, 5 माइक्रो, मैंने बताया था ना वो म्यू जैसा सिंबल है। 5 माइक्रोमीटर कैन बी रिटन इन दिस वे, क्या 5 तो वैल्यू है, माइक्रो मतलब आपने देखा था वो प्रीफिक्स का चार्ट, ठीक है ना, क्या है 10⁻⁻6 मीटर्स, 3 किलोमीटर, तो किलो मतलब क्या 10⁻3, तो 3 इंटू 10⁻3 मीटर्स। 20 मिलीमीटर, तो मिली मतलब क्या 10⁻⁻3 मीटर्स। 73 पिकोमीटर, पिको मतलब आपको पता है, पिको इज 10⁻⁻12। अगर किसी को नहीं पता, पहली बार देख रहे हैं अगर ये, तो उस चार्ट को आप देख ले, उसको याद कर ले। दिस इज नैनो, तो 7.5 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। और ये है क्या 1 गीगाहर्ट्ज, हम लोग लिखते हैं ना 1 GB 2 GB 3 GB है ना, 5 GB 6 GB का रैम है, 4 GB का रैम है, ऐसा कुछ लिखते हैं, है ना। तो ये गीगा बोलते हैं इसको, गीगा, ठीक है। तो गीगा मतलब 10⁻9 होता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर हमें पता है कि 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ऑब्वियसली, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, से बचपन से पढ़ते आ रहे। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है 1 आवर को सेकंड्स में, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं, किसी भी चीज को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 60 इंटू 1 मिनट, सही है ना, ये 60 मिनट था तो 60 इंटू 1 मिनट लिखा मैंने इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट इस फॉर्म में लिखा है इसे। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 1 मिनट मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड्स, तो मैंने यहां पर लिख दिया 60 सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, है ना। तो 1 आवर मतलब कितना सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स। तो ये आपको बातें
याद रहने चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। चलो लिख लो इस सब चीजों को।